Hello dear viewers, welcome to my YouTube channel. Today there is a one practice question based on the Halfman coding, and the question is a message is made up of the entirely of the characters from the set x is equal to p q r s t. The table of the probability of each character is shown below. A message, here is the character a b c p q r s t, and these are the different probability accordingly. P has probability 0.22 and r is 0.17, t is 0.08 and so on. A message of 100 characters over the x is encoded using the Halfman code. Then expected length of the character of the message in a bits है. बेटा क्या कह रहा है ये कि कोई हमने मैसेज को एनकोड किया यूजिंग द हाफमैन कोडिंग एंड उसके लिए जो करेक्टर्स यूज किए गए हैं दीज आर नोन एज अ पी क्यू आर एस टी and here are the characters with its different probability. अगर मैसेज में हमने 100 करेक्टर यूज किए हैं तो आप बताओ कि जो एक्सपेक्टेड लेंथ आएगी एनकोडिंग की वो कितनी आएगी। तो बेटा इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम लोग रादर देन यूजिंग द टॉप डाउन अप्रोच हम लोग यूज करते हैं इसके लिए बॉटम अप अप्रोच। सॉरी हाँ बॉटम अप अप्रोच यस। क्या यूज करते हैं इसके लिए, जैसे हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है विद द करेक्टर्स। सबसे पहले हम चूज करते हैं इस सेट में सबसे स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है। स्मॉलेस्ट इज 0.08 एंड नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.17। बेटा जो स्मॉलेस्ट है उसको लिखो टूवर्ड्स लेफ्ट एंड जो लार्जेस्ट है उसको लिखो टूवर्ड्स राइट। क्लियर। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी थी हमारी, दैट इज 0.08 एंड जो लार्जेस्ट थी वो कितनी थी, इससे लार्जेस्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट, दैट इज 0.17। ये किसकी वैल्यू थी 0.08, दैट इज द वैल्यू ऑफ t एंड 0.17 इज द वैल्यू ऑफ r। बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है हमें, इन द नेक्स्ट स्टेप एड दीज टू वैल्यूज एंड राइट लाइक अ पेरेंट। 0.8 और 0.17 को जब मैं ऐड कर रही हूं तो आंसर विल बी 0.25। क्लियर। नाउ चेक द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू इसमें देखो क्या है, 19 के बाद आ रही है मेरी 17 और उससे नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू मेरी क्या आ रही है 0.22। ये दोनों वैल्यू जो है वो मेरी 0.25 से कम आ रही है, तो दिस मीन्स कि इन दोनों को मैं आगे डिफरेंटली सॉल्व करूंगी। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये 0.22 एंड 0.19 अगेंस्ट इन जो पेरेंट नोड है इससे लेस आ रही है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे लिखूंगी 0.22 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0.19 और इन दोनों को करूंगी मैं ऐड। जो मेरा 0.19 है राजे वो किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एस एंड जो 0.22 है वो किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ p। इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज 0.41। क्लियर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज 0.34। 0.34 इन दोनों के बीच में आ रही है, 0.25 एंड 0.41 इन दोनों के इन बिटवीन वैल्यू आ रही है। तो पर हमने लेना क्या होता है हाफमैन कोडिंग में, हाफमैन कोडिंग में हम यूज करते हैं स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू। तो ये किसकी वैल्यू थी, क्यू की, कितनी 0.34। जब मैं 0.34 यूज कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ किस किस को 0.25 एंड 0.34, जब इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो आंसर विल बी 0.59। अब चेक करो कोई करेक्टर रह तो नहीं गया, जो नहीं हुआ पी भी हो गया, क्यू भी हो गया, आर भी हो गया, एस भी हो गया, टी भी हो गया। अब ये दोनों पेरेंटल वैल्यू आई, वन आ गई मेरी दिस वन, अनदर वन इज दिस वन, तो add these two values, when I add these two value answer will be 1.0। समझ आया यहाँ तक ट्री कैसे फॉर्मेशन होनी है, बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है, जस्ट फाइंड आउट द टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, ऐड दोज वैल्यू एंड जो उनका रिजल्ट आएगा वो बिहेव करेगा एज अ पेरेंट, then find out the next highest value and again find out the sum of these two numbers and again parent। बेटा अगर यहाँ पे तुम्हारा वन आंसर नहीं आ रहा है, this means there is a chances of error in your tree।
मतलब एरर है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। अब राजी इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अब हमने इसकी करनी होती है एनकोडिंग। एनकोडिंग किस बिहाफ पे करनी होती है हम लोगों ने, एनकोडिंग के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज 1, राइट हैंड साइड 0। ये पेरेंट है, पेरेंट का लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 0। ये पेरेंट है, पेरेंट का लेफ्ट 1, राइट 0, पेरेंट का लेफ्ट 1, राइट 0। मोस्ट प्रोबेबली हमारी एनकोडिंग जो है वो ये ऐसी चलती है लेफ्ट 1 एंड राइट 0। बट सम टाइम हमें क्वेश्चंस में ये स्पेशली मेंशन्ड होता है कि यूज 1 एट द राइट हैंड साइड एंड 0 एट द लेफ्ट हैंड साइड, देन सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। क्लियर? अदरवाइज अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है देन यूज द 1 एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एज एंड 0 फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ एज। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नाउ रजे P Q R और क्या था हमारा P Q R S T। अब देखो P के लिए कितनी बिट्स यूज हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड मूव टूवर्ड्स डाउन 1 0। कौन सी रूट यूज हुई है 1 0। Q के लिए कौन सी बिट्स यूज हुई हैं 0 0 0 0। R के लिए चेक करो, R के लिए कितनी बिट्स यूज हुई हैं 0 1 0 0 1 0। नाउ S के लिए यूज करो 1 1। T के लिए कितनी बिट्स यूज हुई हैं 0 1 0 0 1 0। सॉरी T के लिए होता है 0 1 1 नॉट 0 1 0, सॉरी फॉर दैट, दिस इज 0 1 1। क्या थी बेटा हमारी 0 1 1, यही थी ना 0 1 1 फॉर द T। क्लियर? अब मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ बिट्स की कि कितनी बिट्स किसके लिए रिक्वायर्ड थी, ये P के लिए कितनी बिट्स थी 1 2, इसके लिए कितनी बिट्स थी 2, इसके लिए कितनी बिट्स थी 1 2 3, इसके लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स थी 2, इसके लिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी 3। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द, ये तो गया मेरी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द ईच कैरेक्टर। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट करना था एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ एनकोडेड मैसेज। बेटा एक्सपेक्टेड लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैं P की बात करूं, P के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी प्रोबेबिलिटी थी इसकी दी हुई हमारी P की, प्रोबेबिलिटी 0.22। क्लियर? साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना 0.22। क्लियर है जी? नाउ फॉर द P के बाद क्या आ रहा है हमारा Q। Q के लिए यूज करो, कितनी बिट्स हैं 2 इंटू Q के लिए प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.34 प्लस R के लिए कितनी बिट्स है 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.17 प्लस S के लिए बिट्स कितनी 2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.19 प्लस T के लिए बिट्स कितनी है 3 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी T की 0.08। Hope student you understand how to find out the expected length. Just multiply the number of bits with the number of given probability accordingly. Clear? बेटा इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो आंसर विल बी 2.25. क्लियर? दैट इज द एक्सपेक्टेड लेंथ फॉर द वन कैरेक्टर। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ हमने कितने कैरेक्टर की फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द मैसेज ऑफ द 100 कैरेक्टर एक्सपेक्टेड लेंथ। तो 100 कैरेक्टर्स के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड लेंथ फॉर 100 कैरेक्टर्स। अगर 100 कैरेक्टर्स के लिए एक्सपेक्टेड लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम करेंगे 2.25 जो 1 की आई थी मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, this 0 is cancelled by this 0 and 225 is the answer.
Clear? This is all about the practice questions on the half man coding. बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें करेक्टर दिए होते हैं, साथ में उसकी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी दी जाती है और बोला जाता है कि एक्सपेक्टेड लेंथ जो है वो फाइंड आउट करो. Hope student you understand the lecture, and if you understand beta, then like the channel and subscribe the channel and share